सब्सक्राइब कीजिए फौजन की रेसिपी चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड, मेरा नाम सुनीता, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में डोसे की रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ज़्यादातर ये रेसिपी साउथ में बनती है, लेकिन अब आजकल सभी लोग इसको पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डोसा बनाना। डोसा बनाने के लिए आपको 3 कटोरी चावल, आप चावल कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन बासमती चावल नहीं होने चाहिए। इस तरह से, और 1 कटोरी उड़द की दाल, ये वाली, इस तरह से। आप इन दोनों को मिक्स करके भी भिगो सकते हो या फिर आप अलग अलग करके भिगो सकते हो। इसे आप कम से कम 8-7 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जैसे कि मैंने इसे भिगो दिया, अच्छे से फूल गई, देखिए इस तरह से, और चावल भी अच्छे से फूल गए। आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी भिगो सकते हो या फिर आप अलग अलग करके भिगो सकते हो। 1 चम्मच, बड़ी चम्मच मैंने चने की दाल भिगोई थी। इस तरह से ये सभी भीग गए। तो इस तरह से इन सबको आप एक साथ इकट्ठे करके एक बर्तन में भिगो सकते हो या फिर आप अलग अलग करके भिगो सकते हो। अब हम इसी में से सभी में से पानी निकाल लेते हैं। चावल को अच्छे से धो के उसको पानी निकाल दिया है। अब इसमें जो चने भिगोए थे हमें वो भी इसमें डाल देते हैं, इस तरह से। इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल लिया है और अब इसे बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। इसमें पानी जितना हमें चाहिए उतना हम इसमें डालते हैं। इस तरह से हमने पीस लिया है, देखिए। मैंने इसमें पीसने के लिए 1 कप पानी यूज किया। इसमें हल्का सा बचा है 1 टेबल स्पून, इस तरह से। हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। उड़द की दाल को भी इस तरह से बारीक पीस लिया है। हल्का दरदरा सा हो तो चलेगा, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप पीस लीजिए अच्छे से। मैंने इस सब में पीसने के लिए 2 से 2.5 कप मैंने पानी यूज किया इसमें। अब हम इस तरह से सभी को निकाल लेते हैं। बैटर को पीस कर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, यानी कि 1 चम्मच लगभग इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम इस बैटर को 10-11 घंटे के लिए गर्म जगह पर ढककर रख दीजिए, या फिर अगर सर्दी के टाइम में आप बना रहे हो तो आप इसे किसी ऊनी कपड़े से ढककर रख दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसे धूप में रख दीजिए, उसके बाद भी आप इसे बना सकते हो। लेकिन आपको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको गर्म जगह पे ही रखना है आपको, ताकि अच्छे से खमीर बन जाए, इसमें अच्छे से फूल जाए ये। तो अब हम इसे ढक करके 8-10 घंटे के लिए इसको अच्छे से रख देते हैं इस तरह से। उसके बाद हम डोसा बनाएंगे। डोसा के बैटर को रखे काफ़ी टाइम हो गया है। हम इसे निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वाह, ये कितना अच्छे से फूल गया। ये देखिए, बहुत अच्छे से फूल गया एकदम। देखिए, ये देखिए, इस तरह से इसमें अच्छे से खमीर हो गया। इसमें आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से अगर बैटर परफेक्ट बनेगा तो डोसा भी परफेक्ट बनेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छे से खमीर बन गया है इसमें। अब हमारा बैटर फूलकर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं। इसमें इसे हल्का सा डालना और इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। इडली के लिए तो परफेक्ट था, बट हमें डोसा बनाना है तो डोसे के लिए थोड़ा सा पतला चाहिए हमें। इस तरह से इतनी थिकनेस चाहिए इसकी।
अब हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। मैं बैटर में राई के दाने डाल रही हूँ, यानी कि 1 चम्मच। आप इसमें मेथी दाने डाल सकते हो, लेकिन मेथी दाने को आपको इसी के साथ में भिगोना है, भिगोकर उसी के साथ में पीस लेना है। तो आप मेथी भी डाल सकते हो या फिर आप राई भी डाल सकते हो। तो राई मैं इस तरह से ले रही हूँ, 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ, इस तरह से मिक्स कर। मैं डोसे में मसालेदार बनाने के लिए इस तरह से पैन लीजिए, पैन में ऑयल डाल दीजिए और हल्का सा गरम कर लीजिए। अब ऑयल गरम हो गया है, इसमें 1 टेबल स्पून राई, मेथी के दाने, ये भीगे हुए मेथी दाने, और इसमें कटी हुई प्याज और मिर्च, हरी मिर्च। इन्हें अच्छे से भून लेते हैं, इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। हल्का सा हमें ब्राउन करना है, जिससे कच्चापन निकल जाए इसके। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, चिली पाउडर अपने टेस्ट को डाल सकते हो। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मैंने जो आलू उबले हुए लिए थे उसको मैश कर लिया है और इन्हें भी हम डाल देते हैं इस तरह से। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमें गर्म नहीं करना, हमें वैसे जो मसाला था उसी को मिक्स करना है इसमें इस तरह से। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम मसाले में चाट मसाला डाल देते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो भी मसाला पसंद है आपको। और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और इनको हम मिक्स कर देते हैं। आलू थोड़ा ठंडे होने के बाद भी इस तरह से नमक डाल दीजिए। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। अब मैंने आलू को इसमें निकाल लिया, इसकी जो स्टफिंग है एक बर्तन में निकाल लिए। अब चलिए स्टार्ट कर दें डोसा बनाना। डोसा बनाने के लिए आप एक बर्तन में पानी लीजिए और एक कॉटन का कपड़ा लीजिए। अब आप एक नॉन स्टिक तवा लीजिए इस तरह से, जो डोसा बनाने का, और इसे गर्म कर लीजिए। तवा अच्छे से गर्म हो गया है। एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और जो हमने पानी लिया है उसमें डिप कर लीजिए इस तरह से। मैंने गीला कर लिया कॉटन कपड़े को और इसे अच्छे से साफ कर दीजिए इस तरह से। कॉटन कपड़ा ही यूज कीजिए ताकि अच्छे से साफ हो जाए और चिपके नहीं इस तरह से। जितना तक वह साफ होगा उतना ही डोसा अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से अब हम इसके ऊपर बैटर डालते हैं। 1 चम्मच बैटर लीजिए, उसको बीचों बीच डालिए इस तरह से। मैंने बैटर में 1.5 गिलास पानी और ऐड किया ताकि अच्छे से पतला हो जाए, क्योंकि हमें इसमें पतला ही बैटर चाहिए इसके लिए। तो आप उसमें और पानी मिला दीजिए और अच्छे से पतला कर लीजिए और इस तरह से फैला दीजिए इस तरह से। जितना आप बैटर डालोगे उतना आप इस तरह से फैला दीजिए। तो डोसे होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, तो इस तरह से अच्छे से फैलाकर एकदम पतले बनाइए, तभी अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से। हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है क्योंकि अच्छे से इसमें खमीर हो गया है, इसलिए अच्छे से देखो एकदम इसमें कितना अच्छे से बना है इस तरह। देखिए बैटर जब परफेक्ट बनता है तो डोसा अच्छे से फैल जाता है और इस तरह से बुलबुले निकलने लग जाते हैं इस तरह से। अगर हमारा बैटर हम उसके अच्छे से खमीर नहीं बनता तो ये बैटर अच्छे से फैलता नहीं और एकदम बेकार हो जाता है डोसा हमारा। लेकिन एकदम परफेक्ट बना है इस तरह से। अब इसे अच्छे से सिकने दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गया ये। सीखने के बाद
ऑटोमेटिक ऐसी तरह से ऊपर हो जाता है। इस तरह से आपको सीखने के बाद ही आप हल्का सा पलटा लगा सकते हो। इस तरह का लकड़ी के लीजिए, इस तरह से स्टील का यूज ना करें क्योंकि नॉन स्टिक तवा है, और नहीं तो ये ऐसे ऑटोमेटिक इस तरह से ऊंचा हो जाएगा। जैसे सीखेगा वैसे ही इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये अच्छे से सीख गया है। हमें एक साइड से सेकना है, इसे दोनों साइड से नहीं सेकना है। अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया है आलू का वो इसमें डाल देते हैं। आप विदाउट मसाले के भी बना सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों को इस तरह से आलू भरकर ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। तो इस तरह से रख देंगे इस पर। जितना भी आप भरना चाहो उतना आप इसमें रख सकते हो आलू। अब हम डोसे को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, इस तरह से। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही क्रिस्पी। ये देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इस तरह से तवा हो जाता है तो आप डायरेक्ट बैटर को ना डालें। अब हम उसी कपड़े को गीला कर लीजिए और अच्छे से पोंछ दीजिए। इसमें तेल का यूज बिल्कुल नहीं करें। इस तरह से गीला कपड़ा लीजिए, उसी से साफ कर दीजिए। बिल्कुल साफ कर लीजिए, तभी अच्छे से डोसा बनेगा, नहीं तो डोसा आपको चिपक जाएगा। इस तरह से बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। इस तरह से आप साफ कर लीजिए। जितनी बार आप डोसा बनाओगे उतनी बार आपको इस तरह से साफ करना है। अब हम बैटर पर इसके ऊपर डालते हैं। आपको एक डोसा बना दिखाती हूँ। इस तरह से बीचों बीच डालिए आप। इस तरह से आप, मैंने 2 चम्मच बैटर डाला। इस तरह से आपको बीच में डालना है और फिर इस तरह से हल्के हाथ से आपको इस तरह से फैलाना है इसको। बहुत ही आसानी से एकदम इस तरह से अच्छे से पतला फैल जाता है। इस तरह से जितना भी आप बड़ा बनाओगे उतना बना सकते हो। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप 3 चम्मच बैटर डालिए और इस तरह से इसके सीखने दीजिए। इस तरह से हमने एक डोसा और सेक लिया है। इसे हमें बिना मसाले के आप बना सकते हो। तो इस तरह से मैं इसे बिना मसाले बनाऊंगी। इस तरह से आप लीजिए। आप हाथ से भी कर सकते हो या फिर आप चम्मच की हेल्प से भी इस तरह से कर सकते हो। फोल्ड कर लीजिए। जैसे भी शेप पसंद आपको इस तरह से आप शेप बना लीजिए। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो बिना मसाले के भी, या फिर आप उसमें आलू भर कर ही बना सकते हो। तो दोनों टाइप से आप बना सकते हो। तो हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। देखिए वाह कितने अच्छे डोसे बनकर रेडी हुए। ये देखिए आप डायरेक्ट चटनी सांभर सब बनकर रेडी हो गए हैं। और देखिए आपको मैं दिखाती हूँ तोड़ करके भी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही क्रिस्पी बने इस तरह से। तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये हमने ये बिना आलू का बनाया था और इसमें आलू भर के बनाया। तो आप इस तरह से कट करके भी खा सकते हो। इस तरह से कट कर लीजिए। देखिए, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह भी आप बनाओगे या फिर आप इस तरह से बिना आलू के भी बना सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जो बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। ओके, बाय बाय।